हाय। अभी आपका फर्नीचर घर में डिजाइन होके आ गया है, लाइटिंग हो गई, पेंट हो गया, सब कुछ सेट है। अभी बारी है आपके घर को डेकोर करने की, जिससे आपका घर और भी वार्म बन जाए, कोजी बन जाए और आपको कंफर्ट भी मिले। यस, नाउ इट्स योर टर्न टू सिलेक्ट अ रग। बट आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी साइज का रग ले, रग को कहाँ पे प्लेस करें, कौन से मटेरियल का रग ले या कौन से टेक्सचर का रग ले। ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज यहाँ पे हम आपको पूरी डिटेल समझा देंगे। गाइज, दिस इज पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। एंड अगर आपको भी कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग स्पेस करने के लिए, इफ यू नीड अ प्रोफेशनल्स, यू कैन कनेक्ट विद अस on this number or over this mail id. You can also see our work on our Instagram channel, that is Palaksha Interiors. You can check the link in the description box, and you can also see some home tour videos and some interior designing related videos on our YouTube channel. Without wasting more time, let's start today's video. सबसे बेसिक और सबसे कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक बताऊंगी जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो है छोटी छोटी रग ले लेना। छोटी रग से घर और छोटा दिखता है और क्लमजी दिखता है। ऑलवेज गो फॉर अ बिगर रग। एक जो सबसे कॉमन कैलकुलेशन है वो ये है कि आपके घर की जो भी वॉल है उससे आप 18 इंचेस ऑफसेट लगा दो और जो एरिया है उतना रग में आप कंसिडर कर सकते हो। बट लाइफस्टाइल टू लाइफस्टाइल इट गेट्स चेंज। जैसे कि कहाँ पे आप रग लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लिविंग रूम में अगर रग लगा रहे हो जहाँ पे आपका टीवी है और सोफा है, तो आपको क्या करना है कि आपके सोफा के 4 पैर रहेंगे, राइट। आगे के 2 पैर जो है वो रग के ऊपर कवर होने चाहिए, सो दैट जब भी आप सोफे के ऊपर बैठे हो आपके पैर रग के ऊपर जा रहे हैं। इट गिव्स यू वेरी कोजी एंड नाइस लुक एंड फील। सेम थिंग अगर आप डाइनिंग टेबल की रग डिजाइन कर रहे हो तो छोटी रग बिल्कुल मत लेना। जो भी आपका डाइनिंग टेबल का साइज है उससे एटलीस्ट 2-2 फीट ज्यादा बड़ी रग लेना। और जरा भी टेंशन मत कीजिए, डाइनिंग के लिए स्पेसिफिक अलग मटेरियल की रग आती है जो कि इजिली वॉशेबल होती है। यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट मटेरियल फॉर ईच एंड एवरी स्पेस फॉर योर होम। बट रग मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन योर एंटायर लुक ऑफ द हाउस। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो ये कुछ स्टैंडर्ड साइजेस है। अगर आपका सिंपल 2 सीटर सोफा है और टेबल है तो आप 3x5 का रग ले सकते हो। अगर आपका बल्कि 2 सीटर सोफा और टेबल है तो 4x6 का ले सकते हो। 3 सीटर सोफा प्लस एक्सटेंड चेयर है 6 फीट बाय 6 फीट का रग ले सकते हो। और एल शेप सोफा सेट और टेबल है बड़े वाले तो आप 6 फीट बाय 8 फीट का रग ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक डाइनिंग टेबल है और 4 चेयर है। यहाँ पे जो आपका डाइनिंग टेबल का साइज है उससे मिनिमम 2 फीट रग बाहर जाना चाहिए। उसमें आप डाइनिंग टेबल के एरिया के लिए जब भी रग सिलेक्ट करो, गो फॉर अ वॉशेबल रग। उसमें बहुत सारे डिजाइन और पैटर्न आते हैं। जैसे कि इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड साइज है। अगर आपका 2 सीटर डाइनिंग टेबल है तो आप रग की साइज ले सकते हो 3 फीट बाय 5 फीट। अगर आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल है तो आप रग की साइज ले सकते हो 5 फीट बाय 6 फीट। जो रग्स है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो आपकी एक स्पेस को डिफाइन कर लेता है। जैसे कि ये लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, तो रग की वजह से स्पेस और बड़ी भी दिखती है। नाउ कमिंग टू द बेडरूम, बेडरूम में भी रग्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है। बिकॉज क्या हो जाता है कि आपका जो बेड साइज है वहां से आप जब भी नीचे उतरते हो तो अगर आपका फर्श बहुत ठंडा है तो भी रग गिव्स यू कंफर्ट। तो जैसे कि बेडरूम है तो बेडरूम में भी रग प्लेज अ मेजर रोल। तो क्या हो जाता है कि अगर आपका फर्श बहुत ठंडा रह रहा है तो आप जा सकते हो वुलन रग्स में, जो कि आपको एक कंफर्ट और कोजी फील देता है। और रग में आपको एक चीज यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है कि आपका जो भी रग साइज है वो बेड के अंदर थोड़ा सा जाना चाहिए, सो दैट वो बार बार रग इधर से उधर ना चली जाए। जैसे कि बेडरूम में भी फर्नीचर के हिसाब के रग की साइज के कुछ स्टैंडर्ड डिमेंशन है विच यू कैन नाउ सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेड कवर हो जाना चाहिए, सो दैट बेड की हर 3 सरफेस पे जब भी आप कोई भी डायरेक्शन से नीचे उतरते हो तो वो रग के ऊपर ही आपके पैर पड़ते हैं एंड रूम बहुत ही क्लासी दिखता है। अगर आपका बड़ा बेड है तो आप 9x6 का या 9x7 का रग ले सकते हो। अगर आपके बेड की साइज छोटी है जैसे कि सिंगल बेड्स हो गए तो आप 5x3 का रग ले सकते हो या 6x4 का रग ले सकते हो। एंड ट्राई कि वो भी उसका जो एक पोर्शन है एटलीस्ट 4 इंच का वो बेड के नीचे आप फिट कर लो। नाउ कमिंग टू कि रग का कलर कॉम्बिनेशन या टेक्सचर आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लिविंग एरिया के लिए रग सिलेक्ट कर रहे हैं और आपका सोफे का और फ्लोर का कलर बहुत ही लाइट और मोनोक्रोम है, तो आपको रग उससे मैच होता हुआ करना है। एक ऑप्शन ये है, और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एकदम कॉन्ट्रास्ट में कर लो जो आपके डेकोर के साथ मैच होता है। सेकेंडली आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कौन से मटेरियल का रग सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपके घर में पेट है या तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो कंसिडर करके आपको रग का मटेरियल
मटेरियल सिलेक्ट करना है, सो आपको क्या करना है, आपको वाटर रिपेलेंट रग सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपका पेट फ्रेंडली घर है तो वहां पे इजीली उनके हेयर वगैरह ब्रश हो जाए वैसे मटेरियल का रग सिलेक्ट कर सकते हो, विच इज इजीली वॉशेबल ऑल्सो। कई रग होते हैं जिनको ड्राई करना बहुत ईजी हो जाता है, और कई रग के मटेरियल जो होते हैं जो कि आर्टिफिशियल वूलन या लेदराइट होते हैं उसको ड्राई करने में बहुत टाइम लगता है। सो अगेन आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे वेदर कंडीशन कैसा है या कितनी जगह है वो कंसिडर करके आपको रग बाय करना है। रग में वो भी टाइप आता है कि अगर आपके यहाँ आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर एंटी टिक रग। अगर आपको कोई एलर्जी है डस्ट की या कोई, तो आप एंटी बैक्टीरियल रग के लिए जा सकते हो। कॉटन के बने हुए जो रग्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं सर्दियों की सीजन के लिए, और लिनन के बने हुए जो रग्स होते हैं वो आप वार्म वेदर में यूज़ कर सकते हो, विच गिव्स यू अ कंफर्ट। फायर रिटार्डेंट रग्स भी आते हैं, अगर आप ऐसी कोई जगह पे रख रहे हो जहाँ पे आपको टेंशन है कि फायर लगने के चांस है, देन आपका मेन आता है वाटर अब्जॉर्बेंट रग। अगर आपका होम थिएटर है या आप कोई रिकॉर्डिंग करते हो या सिंगिंग करते हो, देन यू कैन गो फॉर अ साउंड अब्जॉर्बेंट रग। वो बहुत यूजफुल होता है और वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से वर्क भी करता है, हमने वो यूज भी किया है एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड रिजल्ट। सो बेसिकली अगर आप मार्केट में जा रहे हो रग सिलेक्ट करने के लिए और अगर वहां पे जो भी अच्छा लगा वो रग लेके आ जाते हो और घर में बिठा देते हो, सो डेफिनेटली वो रग की गलती नहीं है। आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन से रग का साइज कैसे सिलेक्ट करना है, रग और फर्नीचर का प्रोपोर्शन कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से मटेरियल की रग लेनी है और उसकी स्पेसिफिकेशन आपकी लाइफस्टाइल और आपके यूजेज के हिसाब से कौन से सिलेक्ट करने, ये सारा हमने आपको बता दिया है पूरे वीडियो में। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपकी सारी क्वेरीज आपका आंसर करेंगे। सो ऐसे ही और इंटीरियर डिजाइनिंग टिप्स और ट्रिक्स और नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सेव दिस वीडियो। थैंक यू।